नमस्कार दोस्त। आज का लेक्चर जो होने वाला है क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1G। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1G क्या कह रहे हैं, प्रश्नावली 1G में देखते हैं। प्रश्नावली 1G, प्रश्नावली 1G, प्रश्नावली 1G, प्रश्नावली 1G में पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। सरल कीजिए, सरल कीजिए और परिमाण को उसके सरलतम रूप में लिखिए। और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थ्री और करंडी की पावर 5 मूल में 2 है, इंटू 2 पंचमूल 3 का, यानी करंडी की पावर 5 के अंदर 3 है। इसको जो हमें सॉल्व करना है। तो देखें, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जब करंडी की पावर होता है बराबर होती है तो हम आसानी से इनकी गुणा कर सकते हैं। जो करंडी की पावर में है, यहाँ पर भी करंडी की पावर 5 दे रखा है, यहाँ पर भी करंडी की पावर 5 दे रखा है। दोनों जगह करंडी की पावर हमारा बराबर दे रखा है, तो हमें गुणा करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 3 और 2 की हम आपस में गुणा कर लेंगे, 3 और 2 की, और रूट यानी 5 के मूल में 2 और 5 के मूल में 3, इन दोनों की हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए 3 इंटू 2 और यहाँ पर 5 के मूल में 2 इंटू 5 के मूल में 3, इन दोनों की भी आसानी से हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 के मूल में हो जाएगा द्वितीय 6, इनकी भी गुणा हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, 3 के मूल में है, 3 के मूल में 2 यानी, और इंटू में 3 के मूल में दे रखा है 4, यानी करंडी पावर 4 है, अंतर्गत 3 दे रखा है। तो देखिए करंडी पावर यहाँ पर दोनों जगह बराबर है, तो यहाँ पर भी हमें दिक्कत वाली बात नहीं, हम इन दोनों की आसानी से गुणा कर सकते हैं। करंडी पावर को हम 3 एक बार लिख लेंगे और 2 और 4 की हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो करंडी पावर 3 और यहाँ पर आ गया हमारा 2 चक्कू 8 आ गया, 2 चक्कू 8। अब देखिए 8 को हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। करंडी पावर हमारा 3 तो दे ही रखा है। अब 3 के जोड़े बनाएंगे तो हमारा 1 बार 2 बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 सॉल्व हुआ। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है, 6 के मूल में है 6 इंटू 6 के मूल में 12 है, 6 के मूल में 12 है। तो मूल की पावर हम यानी इसको हम एक बार लिखेंगे, 6 को हमने एक बार लिख लिया और 6 और 12 की गुणा कर लेते हैं। 12 छंगा 72 हो जाएगा। यहाँ पर मूल में 6 देना, यानी 6 के मूल में हमारा 72 है। अब 72 को हम लिखते हैं, इसके करते हैं फैक्टर। तो देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 3 24 कर देते हैं, 24। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। इसमें कोई भी हमारा फैक्टर नहीं बन रहा है, तो हमारा फाइनल जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 6 बार हमें मिलना चाहिए था। एक भी जो पद होता वो कम से कम हमारा 6 बार मिलना चाहिए, परंतु यहाँ पर कोई ऐसा पद नहीं जो हमारा 6 बार
ले, इसी पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को चलो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है √3 इंटू 4 के मूल में है 6। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले अब यहाँ पर जहाँ पर कोई भी पावर नहीं दे रखी तो वहाँ पर करनी पावर 2 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर करनी पावर 2 है और यहाँ पर करनी पावर 4 है। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 और 4 का लासा लेते हैं, 4 का लासा लेने पर 2 और 4 का हम लासा लेते हैं, तो देखिए लासा आएगा यहाँ पर कितना, 4 ही आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जो दे रखा है करनी पावर 4, तो देखिए इसकी पावर हमने कर दिया 4, परंतु इसकी पावर बदलना नहीं चाहिए। पहले इसकी पावर 1/2 था, परंतु अब हो गया 1/4। तो देखिए हम इसका कर देते हैं, क्योंकि इसकी पावर 4, तो इसकी पावर बदलनी नहीं चाहिए थी, इसकी पावर 2 थी, तो यहाँ पर इसका हमें करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 था, 2 दूनी 4 तभी तो हुआ। और यहाँ पर हम करनी पावर 4 ऐसे ही रहने देंगे, 6 को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए करनी पावर दोनों में बराबर हो गया। हमने सबसे पहले क्या किया, लासा लिया, लासा 4 आया। यहाँ पर करने की पावर 1/2 दे रखा था, परंतु हमने जब 1/4 कर दिया, परंतु इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 4 है, करनी पावर 1/, यदि 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसीलिए हमने स्क्वायर किया, क्योंकि इसकी घात हमारी बदलनी नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पर 4 को हम एक बार लिखेंगे, 3 3 9 और 6, तो करनी पावर 4 है और 9 6 54, हमारा आंसर ये आ जाएगा, फाइनल आंसर। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, थोड़ा साइड में करते हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन ठीक है, गुड, अब दिखाई पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दे रखा है करंडी पावर 3 के मूल में 2 है और करंडी पावर 6 के मूल में 9 है। अब देखिए यहाँ पर करंडी पावर 3 है और यहाँ पर करंडी पावर 6 है, तो इन दोनों की पावर बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लासा लेते हैं, 2 और 3 और 6 का लासा लेने पर 3 और 6 का लासा लेने पर, जब इनका लासा ले लेंगे तो दोनों की पावर क्या हो जाएगा, 6, इसकी पावर भी हमने कर दिया 6, परंतु इसकी पावर 3 था, तो इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि 3 की गुणा कितनी बार करें कि हमारा 6 आ जाए, 3 दूनी, तो इसीलिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसका हमने कर दिया स्क्वायर। भैया यहाँ पर करने के बाद 3 दे रखा था, कितनी बार गुणा करें कि हमारा 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं 6 को 3 से भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए इनटू में करंडी की पावर यहाँ पर तो 6 पहले से ही था, तो यहाँ पर हमें 9 ही रखना पड़ेगा, तो करंडी पावर 6, 2 दूनी 4 आ जाएगा, इनटू करंडी पावर 6 और यहाँ पर रहेगा हमारा 9। अब दोनों में करंडी पावर हमारा बराबर आ गया है, तो करंडी पावर को हम एक बार लिखेंगे और 4 और 9 की गुणा कर लेंगे, तो देखिए करंडी पावर 6 और 4 नेम 36 आ जाएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं, फाइनल आंसर हमारा रहेगा, यदि एक का यहाँ पर 6 लिख दिया और इससे हम लिख दें 6 का स्क्वायर, तो देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ पर करंडी पावर 3 और 6, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हम 5 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है हमारा
करंडी की पावर 9 के मूल में दे रखा है हमारा 18 और भाग है करंडी की पावर 9 के मूल में है हमारा 9। तो देखिए हम क्या करते हैं, 9 के मूल में 18 को ऊपर लिख दिया, भाग था बटे में कर दिया, 9 के पावर मूल में हमने लिख दिया भैया 9। तो 9 1 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 9 1 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर हमारा देखिए करंडी की पावर 9 और बचा यहाँ पर 2 और यहाँ पर करंडी की पावर 9 और बच गया 1। अब चाहे 1000 के मूल में या 100 के मूल में 1 हो, इसकी वैल्यू 1 ही रहती है। तो यहाँ पर 9 के मूल में 1 है, तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू इसकी हो जाएगी 9, करंडी पावर 9 के मूल में जो है आपका 2 है और इसका मान 1 ही रहेगा। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा 9 के मूल में 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका दे रखा 2/3 और 4 के मूल में है 5, भाग है 3/2 और 4 के मूल में है 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको भी हम बटे के रूप में पहले लिखते हैं, 2/3, 4 के मूल में 5 और यहाँ पर 3/2, 4 के मूल में 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए इसमें हम एक कार्य करते हैं भाई, 2 की गुणा हमारी किसके साथ होने वाली है, क्योंकि 2 की गुणा अंश की गुणा हर के साथ होती है और हर की गुणा अंश के साथ होती है, इस प्रकार। तो 2 की गुणा 2 से हो जाएगी और 3 की गुणा हमारी 3 से हो जाएगी। 4 के मूल में हमारा 5 है ही और 4 के मूल में 6 है, तो 2 दूनी 4, 3 3 9 और यहाँ पर 4 के मूल में फिर 5 है और यहाँ पर 4 के मूल में 6 है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4/9 और 4 के मूल में 5/6। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है √2 और 3 के मूल में 3 और फिर 4 के मूल में 4, ये कुछ दे रखा है हमारा। अब देखिए यहाँ पर तो हमें सिंपल सी गुणा ही करनी है, यहाँ पर गुणा करनी है। तो इसके लिए कार्य करते हैं हम लोग भैया, लासा पहले निकाल लेते हैं। इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 दे रखा है और इसकी पावर 4 दे रखा है। इन सभी का जब हम लासा लेंगे तो जो हमारा लासा आने वाला है कितना आएगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर लासा लेकर आपको दिखा देते हैं। देखिए 2 3 4, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 3 से फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, 3 से काट दिया और यहाँ पर 2 आ गया, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 6 दूनी 12, इसका लासा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, 12 सभी के पावर लिखते हैं। इसकी भी मूल में यानी 12 के मूल में हमारा 2, इसकी पावर 2 दे रखी थी, लिखी नहीं है तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम समझाने के लिए। अब 2 यानी 12 को 2 से भाग दीजिए, 2 6 12, तो इसकी हमें इसका भागफल 6 आ रहा, तो इसकी पावर हमें 6 करना पड़ेगा। इनटू में इसके 12 के मूल में आपको 3 कर देने हैं। अब ये करंडी पावर 3 दे रखा था, तो 12 को 3 से भाग दे के देखिए, 3 चक्कू 12, तो यहाँ पर करना पड़ेगा हमें 4 करंडी पावर। यहाँ पर फिर 12 लिखेंगे करंडी पावर और यहाँ पर 4 और इसकी पावर देखिए 4 दे रखा था। 4 से हम 12 को भाग देंगे, 12 से 4 से 12 को 4 1 4 4 3 12, तो यहाँ पर करना पड़ेगा करंडी पावर हमें 3। ठीक है, अब देखिए इसे हम एक बार लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, देखेंगे ध्यान से। करंडी पावर 12 और 2 को 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 को 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 को 3 बार, 4 को 3 बार लिखना है
तो 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और इससे हम आगे सॉल्व करते हैं। दो हमारा 6 बार था, यानी हम इसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये 4 दे रखे हैं भैया, इसको 4 को यदि हम 2 गुणे 2 लिख दें कोई समस्या वाली बात नहीं। इस वाले 4 को भी 2 गुणे 2 के रूप में लिख दिया, इस वाले 4 को भी हमने 2 गुणे 2 के रूप में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 गुणे 3 हमारा दे रखा है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, इस प्रकार में लिख दिया। अब देखिए करंडी की पावर 12 दे रखा है, तो हमें 12 का जोड़ा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 2 हमारा इसका मतलब बाहर निकल जाएगा, 2 हमारा बाहर निकल गया और करंडी की पावर बच गया यहाँ पर 12 और 3 की पावर है भैया 4। अब देखिए इसी को लिखते हैं 2 और करंडी की पावर 12 और 3 की पावर 4, 4 एकन 4 4 तियाँ 12, तो यहाँ पर 2 और करंडी की पावर बचेगा 3 रूट 3, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 करंडी की पावर 3 के मूल में 3 रूट नहीं भी से पढ़ेंगे, इसे रूट नहीं पढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। चलो तो थोड़ा मैं पेज को पढ़ता हूँ। देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दे रखा है, 6 के मूल में है 12 और भाग है अंडर रूट 3 और इंटू 3 के मूल में 2। तो पहले हम क्या करते हैं, इन्हें बटे के रूप में लिख लेते हैं। 6 के मूल में 12 लिख लिया, भाग है रूट 3 इंटू 3 और यहाँ पर दे रखा है 2। अब देखिए जहाँ पर करंडी की पावर कुछ नहीं दिया होता है, वहाँ पर क्या होता है, करंडी की पावर वहाँ पर होता है हमारा 2। थोड़ा मैं कलम को चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है, क्योंकि इधर थोड़ा ये झलक रहा है, उधर मैंने लिखा था। तो यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पर करंडी की पावर 3 दे रखा है, तो इनका हम क्या करते हैं, लासा लेते हैं। लासा लेंगे, पहले इसका लासा लेते हैं। तो लासा इनका आने वाला है 6। तो देखिए यहाँ पर करंडी की पावर 6 तो हमारा रहेगा ही और यहाँ पर 12 लिखा रहने देंगे। और यहाँ पर देखिए जब करंडी पर कुछ नहीं दिया होता है तो 2 होता है, इसका मतलब हमने मान लिया 2। अब बताओ 2, 6 को हम 2 से भाग देते हैं, 6 को 2 से भाग दिया, 2 एकन 2 2 3 6, तो यहाँ पर 3 आया है। तो करंडी पावर 6 तो हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि लासा लिया है, और 3 की पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 की पावर क्या करेंगे भैया, 3 करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भागफल आया हमारा कितना है, 3 है, इंटू और यहाँ पर करंडी पावर 3 दे रखा है, तो 6 को 3 से भागेंगे, 3 एकन 3 3 दूनी 6 और 2, सॉरी करंडी पावर 6 तो लिखेंगे ही, और यहाँ 2 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 6 हो गया और 12 करंडी पावर 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 तियाँ 9 9 तियाँ 27, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 ऐसे लिख दिया, और 2 दूनी 4 लिख दिया। अब करंडी पावर 6 के मूल में 12 है और यहाँ पर करंडी पावर 6 के मूल में है हमारा 27 गुणे 4, 4 एकन 4 4 तियाँ 12 और 3 एकन 3 3 एकन 3 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 तियाँ 3 एकन 3 3 निम 27, ठीक है। अब देखिए 6 के मूल में 1 बचा और यहाँ पर 6 के मूल में हमारा बचा 9। अब इसका मान होता है 1,
1/6 के मूल में हमारा 9 आ गया। इसे हम थोड़ा और सिंपल करें तो 1 और 6 के मूल में है 3 का स्क्वायर, तो 2 एकन 2 दूती 6, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 के मूल में हमारा आ जाएगा 3। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर था हमारा 8। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 चलो क्वेश्चन नंबर 10 इसकी पावर 2 दे रखा है, इसकी पावर 5, इसकी पावर 10, तो 2, 5 और 10 का हम लेते हैं लासा। पहले 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 5 ऐसे तो लिया, 2 पंचे 10, 5 से काट देंगे। ठीक है, इनका लासा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो सभी की पावर हमने कर लिया 10। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन कौन सा था, अच्छा इसकी पावर 2 दे रखा था। अब देखिए 10 हमने लिया, अब इसकी पावर तो हमारा 2 दे रखा था, तो 2 पंचे 10, तो 5 की पावर हमें करना पड़ेगा कितना 5। अब इनटू यहाँ पर 5 दे रखा है, 5 दूनी 10, तो 10 तो लिख दिया हमने यहाँ पर ऐसे ही। अब यहाँ पर 10 और 5 का कर देते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 5 दे रखा है, 5 दूनी 10, और यहाँ पर रहेगा 54, यहाँ पर 10 तो दे ही रखा है क्योंकि इसकी पावर 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट निशान लगाते हैं, सॉरी √10 की पावर 10 के मूल में है। अब 5 को 5 वाला लिखना है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अरे भाई क्वेश्चन तो मैंने कौन सा, ठीक है ये दे रखा है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और फिर 5, फिर 5 गुणे 5, फिर 5 गुणे 4। सॉरी क्वेश्चन हमारा मिस्टेक हो गया है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर 2 के 3 दे रखा था भैया, एक जरा सी मिस्टेक हो गई। अरे भाई सब मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर 3 था। दोबारा इस क्वेश्चन को समझ लें भैया, इस क्वेश्चन को दोबारा मैं बोलता हूँ, चलो हटाओ इसको, हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को दोबारा समझ लें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था, माइंड थोड़ा वाइब्रेट हो गया था। 3 इंटू 5 के मूल में 12 है, इंटू 10 के मूल में 54 है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 लिख देते हैं, इसकी पावर में 2 है, तो इनका लासा 2, 5 और 10 का लासा जो आएगा हमारा 10 ही आएगा, तो 10 लिख दिया, और 3 की पावर 5 कर दिया, क्योंकि भैया 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 ऐसे लिखा रहने दिया, 12 की पावर 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 10 मूल में और 54 को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए 10 दे रखा, अब एक बार लिख देते हैं, 10 लिख दिया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 12 को 12 गुणे 12 के रूप में लिख दिया, 54 को ऐसे लिख दिया। अब देखेंगे भैया यहाँ पर इसे हम एक क्रियाकलाप और कर सकते हैं, करने पर 10 तो ऐसे रहने देते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 2 दूनी 4 4 तियाँ 12, इसको लिख दिया, 2 दूनी 4 4 तियाँ 12, इसको लिख दिया। अब देखें 3 तियाँ 9 9 तियाँ 27 27 दूनी 54, तो 10 बार 3 को 3 2 5 और 3 2 5, तो 10 3 तो हमारा बाहर निकल आएगा, करनी पावर क्या बचा 10 बचा। और देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 4 5, 2 की पावर 5 बचा, 5 एकन 5 5 दूनी 10, तो 3 और करंट की पावर बचेगा हमारा 2 और 2√2, ये हमारा 5 एकन, एक बार देख लेते हैं मिस्टेक हो रही क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 लिख दिया, 5 एकन 5 5 दूनी 10। अब इससे हम 2 जो करंट की पावर जो हमारा मूल में 2 होता है कहीं पर, उसे हम लिखते नहीं हैं,
तो इसे 3√2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बस आज का क्वेश्चन यहीं तक, अगली वीडियो में चर्चा होगी प्रश्नावली 1H। नमस्कार दोस्तों, और अगली वीडियो में आप लोग बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।